नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज़। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। आज हमारे साथ जो मलार ग्राम पंचायत के अंदर जो चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पे सरपंच के लिए एक महिला सीट है। तो श्याम जी चार हमारे साथ हैं। तो श्याम जी चोइल हमारे साथ हैं। इनकी भाभी जी यहाँ से सरपंच प्रत्याशी है तुलसी देवी। तो इनसे बात करेंगे भी सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और पंचायत के अंदर क्या प्रमुख समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो साहब, जैसे आपकी भाभी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत में क्या प्रमुख समस्या है जिसको लेकर यहाँ से आप चुनाव एजेंडे के ऊपर आप जनता के बीच में जा रहे हो? बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में। तो जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, डाणी डपाणी जो भी रोड है, लाइट की है, पानी की है, और जो ई मित्र की भी सुविधा नहीं है गांव में। तो हम अगर हमें पंचायत सरपंच चुनेगी तो हम ई मित्र की भी पंचायत में व्यवस्था कर देंगे। टोटली काम हम मलार गाँव में पंचायत मुख्यालय पे निःशुल्क ई मित्र की व्यवस्था करेंगे। ये तो हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। और कोई भी व्यक्ति के लिए बिजली पानी की कोई भी व्यवस्था होगी, हम पहले भी 15 वर्षों से गाँव वालों की सेवा के लिए मैं और मेरे बड़े भाई साहब तत्पर है और आगे भी रहेंगे। तो जैसे बात करेंगे प्रथम न्यायपालिका की, तो ग्राम पंचायत के अंदर जो पूरे भारत देश की बात करेंगे तो न्यायपालिका ग्राम पंचायत को माना जाता है, लेकिन जनता को न्याय नहीं मिल पाता। छोटा छोटा झगड़ा आपने देखा होगा, आप भाजपा से पार्टी से विचारधारा भी रखते हो, तो छोटा सा झगड़ा पूरे भारत देश की राजनीति को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा अभी जो कुछ दिन पहले चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपकी पंचायत के अंदर आपको यहाँ की जनता मौका देती है तो क्या जनता को सही न्याय मिलेगा या वैसे ही चलेगा? चौधरी जी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो गांव का कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा तो हम जाजम पे बैठ के जो छोटी मोटी बातें हैं यही निराकरण करने का प्रयास करेंगे। थाने तपाने तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम छोटे मोटा मामला यही निपटा देंगे। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो जनता तक धरातल के ऊपर काम करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही सीमित रह जाती है। अगर यहाँ की जनता आपके भाभी जी को मौका देती है तो क्या वो योजनाएं सही रूप से काम करेगी? चौधरी जी, हमें अगर जनता मौका देगी तो चाहे राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, हम यहाँ धरातल पे उस योजना को लाने का प्रयास करेंगे और उस योजना का क्रियान्वयन करने का भी पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा सबसे बड़ी जो महामारी है कोरोना महामारी, तो उसके अंदर आपके क्या भूमिका रही? साहब, कोरोना महामारी में हमने 3 दिन तक ट्रैक्टर में जो मशीन लगी जाती है स्प्रे की, 3 दिन तक पूर्ण रूप से पूरा गांव डाणी डपाणी एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हमने सैनिटाइज नहीं किया। 27 मार्च से लेकर 30 मार्च तक हमने 3-4 दिन तक हर प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर को सैनिटाइज किया हमने। तो जैसे अभी जो चुनाव है 10 तारीख को, तो उसको लेकर यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ का जो स्थानीय रहवासी है जो 24 घंटे जनता के बीच रहता है, जनता से अपील है उन्हें चुने, ना कि बाहरी। तो ये थे जो यहाँ से सरपंच प्रत्याशी है तुलसी देवी जी, उनके जो देवर है, इन्होंने बताया पंचायत के अंदर जो प्रमुख समस्या और यहाँ की जनता को, मलार की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी आप लड़ रहे हैं। तो उनके जो समर्थक के रूप में हमारे साथ एक महाराज जो तो साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे भी आप मंदिर छोड़ के और सरपंच प्रत्याशी के साथ वोट मांग रहे हो घर घर जाकर, तो क्या उम्मीद है तुलसी देवी जी साहब? राम राम साहब, पहले तो राम राम। उम्मीद, पूरी उम्मीद है, क्योंकि गांव के विकास के लिए एक ये मास्टर जी रह हुए यहाँ सुबह शाम कोई आवारी, कोई पशु जैसे मवेशी है तो क्यों बूढ़े है, कोई कुत्ता वगैरह खा जाता है, उनको भी पहुंचाना गौशाला तक। और हर कोई सुबह शाम, जैसे कोई अभी कोरोना की टाइम में था, किसी को टाइम पर खाना नहीं था, तो उनको भी ये पहुंचाना शुरू से इनका सेवाभावी का ही काम है। ये तो मास्टर रहते हुए, मास्टर का तो एक इनका है ही, वो तो भगवान की कृपा थी, इनका काम अच्छा था शुरू से। इसलिए सब ने, हम गांव वालों ने भी यही किया कि भाई कोई गांव के यहाँ रहने वाला और अच्छा सेवाभावी हो, सब ने यही चुना, भाई मास्टर जी का काम अच्छा है। जैसे आप एक कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम कर रहे हो, आपने देखा होगा जो मंदिर की सेवा करते करते योगी जी भी एक सीएम बने राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, तो यूपी का जो नेतृत्व कर रहे हैं, आपको क्या लगता है भी जैसे आप जैसों को राजनीति में आने का क्या मकसद रहता है, जो राजनीति में आना पड़ता है, इसका कारण मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? थोड़ा इनका मुख्य उद्देश्य तो राजनीति का तो यही है मेन, क्योंकि ये असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो लोगों के अंदर इधर के उधर के इधर करते हैं। इसलिए हम तो मेन यही है कि भाई हम तो चॉइस हर आदमी
महाराजा से, साधु संतों से या मिलते जुलते रहते हैं। जैसे तुलसी देवी जी से क्या उम्मीद है, जैसे लेकर जो नशे को लेकर, जैसे अभी आपने देखा होगा नशा जो युवाओं के प्रति काफ़ी बढ़ रहा है, तो तुलसी देवी जी से क्या उम्मीद रखते हैं, अभी नशे के ऊपर रोक लगाएंगे? अब नशे की बात हुई तो ये मास्टर खुद बिल्कुल कोई नशा इनके है ही नहीं। पहले तो बात यही है कि इस परिवार में ये नशा नहीं, हमारे ये दादाजी लगता है जैसे मान लो, तो इनके मास्टर के पिताजी बिल्कुल नशे के तो एक बिल्कुल ही विपरीत में रहते हैं ये। और दूसरी बात रही कि ये हमारे यहाँ रहते हैं तो इनकी वैसे भी हर आदमी देता है भाई मास्टर जाके, बड़े छोटे बुजुर्ग हर थोड़ा सा ये अपने हिसाब से चलने वाले, हर आदमी का दुख दर्द समझने वाले। जैसे अभी कोरोना में था तो कोरोना में क्या बताएं बढ़ा चढ़ा के, फिर भी अब हम कह रहे हैं कि इतनी तो इन्होंने हर घर घर ढाणी में जाकर सैनिटाइज की है। और अभी फान कर दो कोई का माँ साहब जी वहाँ पर गाय के कोई कुत्ते खा गए तो गाय का उसका प्रबंध करना, गौशाला में भेजना, हर जगह। तो इसलिए हम चाह रहे हैं भाई यहाँ के इससे बढ़कर क्या हो। तो ये थे हमारे साथ इनके जो कार्यकर्ता